हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नवनीत। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। पिछले 20 साल से मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक फेस 31 मोहाली में है। आज मैं बात करूँगी बच्चों के बारे में। ज़्यादातर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, मदर्स आती हैं बच्चों को लेके, उनकी यही कंप्लेंट होती है कि वो कहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती, इसको भूख की दवाई दीजिए ताकि इसकी सेहत बने। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स, अगर आप फॉलो करोगे, जो मैंने अपने प्रैक्टिकली किए हुए हैं एज ए मदर। मेरा बेटा 8 साल का है, तो जो प्रैक्टिकल रिजल्ट मुझे मिले हैं कि बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाए और बच्चों को कैसे हेल्दी फूड खाने की हैबिट डाली जाए, तो ताकि आपका बच्चा फल, सब्जियां, दाल, चावल सब कुछ खाने लगे। तो सबसे जो नंबर 1 पॉइंट है वो है कि ज़्यादातर मदर्स क्या करती हैं कि बच्चे को खाना अलग देती हैं और खुद पूरी फैमिली अलग बैठ के खाना खाती है। बच्चे को पहले खाना खिला दिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चों को पूरी जो फुल मील है, क्या क्या खाना है, सैलड है, हरी सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, जो भी आप खाते हो, उसके लिए एक स्पेशल जब परांठी बना दी जाती है, दलिया बना दिया जाता है, खिचड़ी बना दी जाती है, जब ब्रेड जैम दे दिया जाता है, या कुछ भी आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, वो सब एक चीज़ बना के उसको दे दी जाती है। तो उसको वैरायटी ऑफ फूड का नहीं पता चलता। एक जो बच्चा 4 साल से छोटा है, जिसका कि सोशल सर्कल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आपके सिवा उसने किसी को देखा ही नहीं है खाना खाते हुए, कोई उसका फ्रेंड सर्कल नहीं है, स्कूल नहीं जाता, तो वो सिर्फ आपको फॉलो करेगा कि आप क्या खा रहे हो। तो वो जब आप उसके साथ बैठ के खाना खाओगे तो उसको वो सब चीज़ें खाने की आदत पड़ेगी। वो देखेगा कि मेरे मम्मा क्या खा रहे हैं, मेरे पापा क्या खा रहे हैं, वो भी ट्राई करेगा खाने की, तो उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। इस तरह से एक ये पॉइंट है, इसको आप हमेशा एटलीस्ट 1 मील पर डे आप बच्चे के साथ बैठ के खाना खाइए, ताकि उसको पता चले कि जो फुल मील होती है उसमें क्या 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 खाया जाता है। सेकंड जो पॉइंट है, बच्चे को ज़मीन पे बैठ के खाना खिलाइए। बहुत सारी आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि उसको टेबल चेयर पे ही खाना खिलाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि एक तो उसका जो डाइजेशन है, खाने का जो प्रोसेस है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसकी जो पेल्विक एरिया है, जो लोअर अब्डोमेन है, उसकी ओपनिंग नहीं होती, हिप ओपनिंग नहीं होती। तो जो बच्चा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएगा, वो फ्यूचर में ज़मीन पे बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक जो जब हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, जो हमारे दादा दादी, हमारे जो बड़े थे वो खाते थे, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी एक इमोशन आती है कि हम खाना खाने के लिए प्रॉपरली बैठे हैं। टेबल पे क्या होता है, ये कुछ और पड़ा है, ये मोबाइल पड़ा है, उसको टच कर लिया, टीवी का रिमोट ऑन कर लिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एटलीस्ट 1 मील पर डे आप ज़मीन पे बैठ के बच्चे को खाना खिलाइए, तो आप रिजल्ट देखिए। थर्ड जो है, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते, बच्चे टीवी के बिना खाना नहीं खाते। तो पहले मैं उनसे पूछती हूँ, पेरेंट्स से, कि आप टीवी और मोबाइल कितना देखते हो। तो वो उनकी जब हिस्ट्री ली जाती है उनकी टीवी और मोबाइल की, तो वो उनका ही खुद का इतना लंबा पीरियड होता है, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। जैसे खाना खा रहे हैं तो एक हाथ में मोबाइल भी होता है, सामने टीवी में न्यूज़ भी चल रही होती है, जब कोई सीरियल चल रहा होता है, तो बच्चे को तो वही लगेगा ना, ये सब सही है, ऐसे ही खाना खाया जाता है मोबाइल और टीवी के साथ। तो जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, 7 साल से ऊपर हो गए हैं, वो उनके लिए उनको कैसे हैंडल करना है, जैसे मैंने अपने बेटे को किया। वो छोटे होते तो नहीं करता था, अब जैसे स्कूल जाने लगा तो बच्चे कहते हैं, बच्चों से कुछ बातें वो लेके आता है घर में, वो भी टीवी देख के खाना खाता है, वो मुझे कहता है मैं कार्टून देखते हुए खाना खाता हूँ। तो उसको हमने कैसे करना है, क्या अगर जैसे मैं मोबाइल उससे खींच लेती थी या उससे रिमोट खींच लेती थी, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बच्चा खाना भी नहीं खाता और उल्टा एक ड्रामा क्रिएट हो जाता है, क्लेश हो जाता है। तो उसको कैसे ठीक करना है, तो जैसे आप उसके लिए क्या करोगे, आप अपने घर में कुछ रूल्स बनाओगे कि हमारे घर का ये रूल है। हमें नहीं पता कि किसी घर में क्या होता है, बच्चे, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे खाना खाते हैं। हमारे घर की परंपरा है कि हम जब खाना खाते हैं तो हम टीवी नहीं चलाते, हम मोबाइल नहीं देखते, तो उसके लिए आपको अपना टीवी और मोबाइल भी बंद करना पड़ेगा। तो जो मैंने अपने बेटे के साथ किया, तो अब वो क्या करता है कि वो कभी भी, जैसे पहले स्कूल से आते ही मोबाइल टीवी ऑन करता था, तो अभी वो देखता भी नहीं है, उसकी कोई भी मील विद टीवी या मोबाइल नहीं होती है। तो आप करके देखिए, एक रूल सेट कीजिए, जैसे अपने अपने घर में और रूल सेट किए हुए हैं कि इस त्यौहार पे हमने ये करना है, इस फंक्शन में हमने ये ड्रेस पहननी होती है। तो इस तरह से ये भी आप खाने के लिए एक रूल बनाइए घर में, और बच्चे को एज ए ऑर्डर आप उनको बोलिए। जो 7 साल के बच्चे हैं, 7 साल के ऊपर बच्चे हैं, उनको
आप ऑर्डर देके ये चीज़ समझा सकते हो। जो नेक्स्ट है पॉइंट वो है जो आजकल बाहर का खाने का, एक बटन ही ऑन करना होता है, हमने कॉल ही करनी होती है कि खाना जो है घर में आ जाता है। तो जब मैं उनके पेरेंट्स की हिस्ट्री पूछती हूँ कि आप क्यों खाते हो बाहर खाना, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास हमने 5 दिन घर में खाना बनाया, थके होते हैं, चलो 2 दिन बाहर खा लिया। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे को उस वैसी ही हैबिट बन जाती है कि 5 दिन घर में खाना है, 2 दिन तो बाहर ही खाना है। और बाहर के खानों का जो होता है ना, एडिक्शन हो जाती है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली होती हैं जो जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में कुछ ऐसा डाला होता है कि आपका बच्चा एडिक्ट हो जाता है उस खाने को। तो एक उसमें जो इमोशंस होती हैं उन खानों में, कोई बहुत अच्छी इमोशंस नहीं होती, अच्छी वाइब्रेशंस नहीं होती। तो जब भी अगर आप मदर हैं, अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है, तो उसकी पालन पोषण की, उसको न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। मैं भी वर्किंग हूँ, मेरा दोनों टाइम क्लिनिक होता है, बट मैं 3 टाइम्स मील खुद कुक करती हूँ और अपने बच्चे के साथ बैठ के खाना खाती हूँ। वो मैं टाइम कभी किसी पेशेंट को या किसी को नहीं देती हूँ जो खाने का टाइम होता है और बनाने का टाइम होता है। तो आप भी जितने भी बिजी हों, जितने भी थके हुए हैं, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए विद गुड वाइब्रेशंस, अच्छी भावनाओं के साथ खाना बनाइए, तो आपका बच्चा डेफिनेटली खाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आउटडोर एक्टिविटी। बहुत सारे बच्चे हैं कि आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं, आजकल मोबाइल पे या इंडोर ही खेलते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हम तो इनको भेजते हैं जी, ये जाते नहीं। ऐसे बच्चा नहीं जाएगा, आप जाते हो। आप भी अगर जो बच्चा आप चाहते हो हमारा बच्चा एक्टिव हो, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनको अपनी एक्टिव मदर बहुत अच्छी लगती है कि मेरी मदर मेरे साथ फुटबॉल खेल रही है, मेरे साथ बैडमिंटन खेल रही है, मेरे साथ रनिंग कर रही है, साइकिलिंग कर रही है। क्योंकि ये मैंने अपने बेटे के साथ पाया है, जो मैं उसके साथ करती हूँ वो उसको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरी मम्मा करती है। वो सुबह मेरे साथ नाराज़ हो जाता है कई बार कि मुझे क्यों नहीं जल्दी उठाया, 15 मिनट लेट कर दिया, मैंने 15 मिनट्स वॉक करनी थी, मैंने एक्सरसाइज करनी थी, मैंने जंपिंग करनी थी। जब आप थोड़ा सा एफर्ट करके, खुद एफर्ट करो, खुद उसके साथ बाहर जाओ टाइम निकाल के, खुद बाहर खेलो, तो उसको एक उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी, बच्चे को वो की हैबिट डेवलप हो जाएगी। फिर आपको ज़्यादा उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही जाने लग जाएगा। तो इस तरह से आपने उसको एटलीस्ट 1 आवर 1.5 आवर बाहर एक आउटडोर एक्टिविटी करानी है, ताकि जो उसने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं वो प्रॉपर्ली, जैसे हम कैल्शियम देते रहते हैं, तो क्या होता है कि कैल्शियम देने से ग्रोथ नहीं होती। जब हम एक्टिविटी करते हैं, जंपिंग करता है बच्चा, खेलता है, कूदता है, तो क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती है ना, उसमें से क्या होता है, जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो कैल्शियम रिलीज होता है ब्लड में, फिर वो रीअब्जॉर्ब होता है बोन्स में, तो एक नई ग्रोथ होती है बोन की, तो वो ग्रो करता है बच्चा। तो इस तरह से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपना काम करते हैं। आपने चाहे प्रोटीन अपने कम ही दिया है डाइट में, लेकिन जो जितना प्रोटीन आपने दिया है, अगर उसकी 1 आवर एक्टिविटी है, बाहर प्लेइंग है, तो वो जो प्रोटीन है वो उसके बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज आप जितना मर्जी प्रोटीन, आप जितने मर्जी कैल्शियम उसको देते रहो, तो वो डिपॉजिट कैल्शियम आपकी उनकी किडनी में, गाल ब्लैडर में ही डिपॉजिट होने वाला है, वो उनकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा आप उनको प्लास्टिक अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक के बर्तनों में उनको खाना ना दीजिए, वो भी एक पॉइजन का काम करते हैं। वो आगे अंदर जाके जो सबके स्टमक में जाके कुछ इन्फ्लेमेशंस लेके आते हैं। आप उनको अच्छा खाना, फल, सब्जियां, ये सब खाने को एक बैलेंस डाइट दिए। ये नहीं होता कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ देनी है। और पैकेट वाला खाना जितना हो सके, मैं तो कहूँगी 100% पैकेट वाला खाना नहीं देना। जो भी चीज़ पैकेट में आ रही है, बाहर बन के आ रही है, वो बच्चे को नहीं देनी। अपने नेचुरल ग्रेन्स देनी है, नेचुरल आटे देने हैं, और नेचुरल जो सब्जियां हैं, और सीजनल। मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं कि हर वेदर में वो एप्पल खा रहे होते हैं, और मुझे नहीं समझ लगता कि आप उस सीज़न का फ्रूट खिलाइए जिस सीज़न में वो ग्रो हो रहा है, वही फ्रूट डाइजेस्ट होएगा। अदरवाइज जो आपका कोल्ड स्टोर से आ रहा है, जो कि स्टोर की हुई चीज़ें आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, एवोकाडो खाते हैं बच्चे, ये सब कीवी खाते हैं, तो उसकी बजाय आप आंवला दीजिए, मैंगो दीजिए उनको, अमरूद दीजिए। बहुत कुछ है खाने के लिए जो कि आपके लोकल एरिया में ग्रो कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि अगर आप ये सारे पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और बच्चे के साथ इसी ढंग से पेश आएंगे, तो आपका बच्चा भी खाना खाने लगेगा और आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे इन फ्यूचर उसको हेल्दी फूड खिलाने के लिए। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।